So CLAT Consortium has finally released the sample paper. देर आए दुरुस्त आए, बट क्या ये पेपर आपको worth it भी है अटेम्प्ट करना? For the pseudo experts declaring it on the internet, on Instagram, on YouTube, that इस sample paper से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, कुछ घंटा हेल्प नहीं मिलने वाला है, आप अपनी बर्बादी करोगे। इस sample paper में CLAT ने बस अपना निकम्मापन दिखाया है। 2026 में बचे अब 10 days. Like every year, इस year भी CLAT Consortium ने हमें एक भारी शॉकर दिया है, जिसका नाम है sample paper. गलती से भी उस सैंपल पेपर पे रिलाई मत करिएगा, गलती से भी उस सैंपल पेपर की क्वालिटी को मत जांचिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एआई जनरेटेड है। लीगल में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो सब क्वेश्चन में ही सही आंसर है। मतलब मजाक का भी हद होता है, जो क्लैट शायद बहुत पहले पार कर चुका है, एंड इस साल इन्होंने अपने ट्रेडिशन को बस बरकरार रखा है। अब मैं आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे सेंटर पे सैंपल पेपर दिलवाया, बड़े होप्स के साथ मैंने दिलवाया कि भाई इसमें क्या हो सकता है, जेन्युइन कॉम्पिटिटिवनेस लेवल ऑफ द पेपर वो एक चेक हो। भैया सबको सारे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। मैं गया, मैं पूछता हूँ किसी को कोई दिक्कत तीनों सेक्शन में, नहीं सर सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए। इक्के दुक्के स्टूडेंट जिन्होंने अपने गलती से वो भी बस ट्राई करने के लिए एक कोई और ऑप्शन चुना, उनका छोड़िए। तो लीगल में तो सारे ही सबसे बड़े वाले ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर। लॉजिकल में मेजॉरिटी टाइम आपको याद होगा कि हम लोग जब भी बनाते हैं लॉजिकल, दो ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। पूरे के पूरे मॉक में ऐसा कुछ नहीं है, सैंपल में ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चेंस में 3 इजीली एलिमिनेट हो पाएंगे, एक में आपको अपना दिमाग लगाना होगा। एंड इंग्लिश का तो पूछिए ही क्या, इंग्लिश तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं क्या बताऊं। तो जेन्युइनली इस सैंपल पेपर के बेसिस पे इफ एनीथिंग कैन हैपन, तो दैट इज वो आपके कॉन्फिडेंस को बेमतलब का शॉर्ट अप करेगा, बेमतलब का वो आपको कॉन्फिडेंस फिल कर रहा है। ये फॉल्स कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक हो सकता है। एसएससी और बाकी एग्जाम्स के राहों पे जाओगे और आप ये सोचोगे कि आप चैट जीपीटी की मदद करके लॉजिकल और एनालिटिकल के सवाल अभी बना पाओगे, शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो, अभी तो बिल्कुल पॉसिबल। तो बातें तो इतनी सारी है कि शायद एक वीडियो में कवर भी नहीं हो पाएगा। मैं सेकंड पार्ट भी ला रहा हूँ, अभी आपको सेकंड पार्ट में अपने स्टूडेंट्स का रिएक्शन भी दिखाऊंगा जब उन्होंने इस सैंपल पेपर को दिया। बट आप लोगों के लिए सिंपल सजेशन है, अपने जो भी आपके मॉक्स मिल रहे हैं उसको आप एक स्टैंडर्ड मानो, उसी के हिसाब से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। इसका जो बिगड़ वाला ऑप्शन है वो हमेशा सही हो जाएगा। ऐसे फालतू सूडो लॉजिक को लेके एग्जाम देने मत जाना। ओके, इन्होंने चैट जीपीटी का यूज़ किया है लेट्स से सैम्पल पेपर बनाने में, बट एग्जाम में उसको करेंगे, दैट वुड बी टू मच। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। बट अगेन आई वुड पुट से दैट विथ अ वर्ड ऑफ कॉशन एज वेल, कि मान लो ऐसा होता है तो डोंट मिस आउट, ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन करेक्टली, बिकॉज देन क्वेश्चन और एग्जाम ये हो ही नहीं जाएगा कि कौन कितने ज़्यादा सही क्वेश्चंस बनाता है। द होल एग्जाम विल टर्न इनटू कि कौन कितना कम गलती करता है, अगर पेपर लिटरली इस लेवल का रहा। स्टूडेंट्स ने तो यहाँ तक कहा कि सर तीनों क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग के डायरेक्शन में लिखा है पीएस, ये बस एक इंडिकेटिव है, इसको आप सीरियस ना लें। तो क्लैट खुद ही कह रहा है कि हमारे सैंपल पेपर को सीरियस मत लो, क्वेश्चन में आपको कुछ भी हो सकता है। विल मीट यू इन द सेकंड वीडियो इसी टॉपिक पे, उसको भी देख।